बापू, आज आप क्या बोल रहे हो? क्या मैं इतनी भारी बोझ लगने लगी हूँ? क्या आप मुझे पराया करने की सोच रहे हो? मैं कह देती हूँ, मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानता हूँ कि तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, पर पुत्री, कल तुझे छोड़कर मैं चला जाऊंगा। ऐसे पिता का जीवित रहने से मर जाना ही अच्छा है, जो ना अपनी पुत्री को भोजन दे सके और ना अस्वस्थ होने पर औषधि। हाँ, अब मैं बलधारी को और अहित नहीं करने दूंगा। बाबा, मैं एक यात्री हूँ। क्या आज रात्रि विश्राम करने के लिए स्थान मिलेगा? हाँ हाँ, अवश्य। आइए, पधारिए। मुझे क्षमा कर देना पुत्री, मैं तुझे बिना बताए ही जा रहा हूँ। किंतु क्या करूं, इसके अतिरिक्त कोई और उपाय भी तो नहीं था। यदि मैं बता देता तो जानता हूं कि तुम मुझे जाने ही नहीं देती बलधारी से युद्ध करने के लिए, क्योंकि तुम मुझसे स्नेह ही न करती हो। किंतु एक बात सत्य है पुत्री, कि मेरे नहीं रहने के उपरांत तुझे आजीवन कोई दुख नहीं होगा। तुझे इतना धन प्राप्त हो जाएगा कि तू अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकेगी। सदा सुखी रहे पुत्री, सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे। बाबा, बाबा, आप इस प्रातःकाल के समय कहाँ जा रहे हैं? कुछ आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपके इस आवश्यक कार्य को। आप बलधारी के पास मल्ल युद्ध करने जा रहे हैं ना? मैंने तो आपको सीधा उसी समय भाप लिया था, जब आप अपना नाम मल्ल युद्ध के लिए अंकित करा रहे थे। उस समय तो मैंने नहीं पूछा, किंतु अभी पूछ रहा हूँ। ऐसा क्यों किया आपने? अपनी पुत्री के जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए। मुझे जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होंगी, उससे मेरी पुत्री का सारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। बहुत कष्ट सहे हैं उसने मेरे लिए, बहुत कष्ट सहे। बाबा, क्षमा करें, आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं सोच रहे। आपकी पुत्री को धन की आवश्यकता नहीं, उसे आपकी आवश्यकता है, आपकी उपस्थिति की, आपके स्नेह की। उसके जीवन में मूल्यवान वस्तु आप ही हैं। यदि आप चले गए तो
फिर वो भी नहीं जी पाएगी, क्योंकि आपके जाने का अर्थ होगा उसकी जीवनदायी शक्ति का चला जाना। इसलिए मेरा परामर्श मानिए। अब बलधारी से मल्ल युद्ध करने का विचार त्याग दीजिए। उससे युद्ध करके आप एक नहीं, दो जीवन के अंत का अपराध आप अपने माथे लेंगे। क्या मैं इतनी भारी बोझ लगने लगी हूँ? क्या आप मुझे पराया करने की सोच रहे हो? मैं कह देती हूँ, मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। मारुति, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन अब चाह कर भी मैं पीछे नहीं हट सकता। यदि मैं पीछे हट गया तो बलधारी के सैनिक मुझे बलपूर्वक अपने साथ ले जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, नहीं ले जाएंगे वे लोग आपको उठाकर, क्योंकि आपके स्थान पर मैं जाऊंगा बलधारी के पास मल्ल युद्ध करने। तुम मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान दोगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बाबा, बलि अब उस बलधारी की ही चढ़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, जाइए और जाकर अपनी पुत्री का ध्यान रखिए। माता, ये क्या? गज शक्ति तो प्रभु हनुमान के मुक्त करने के उपरांत भी वहां से जाने को तैयार नहीं है। वो इसलिए देव कुबेर कि गज शक्ति बलधारी की उन लोहे की शंखलों से नहीं, बल्कि उनके भय से बंधे हुए हैं। उसने प्रत्यक्ष देखा है बलधारी के बल को। उसके बल को देखकर गज शक्ति के मन में भय बैठ गया है कि यदि वो यहाँ से मुक्त हो भी गया तो बलधारी उसके परिवार को अपने कोप से मुक्त होने नहीं देगा, उन्हें कष्ट देगा, उनका वध कर देगा। और गज शक्ति स्वयं से अधिक अपने परिवार से प्रेम करता है, इसीलिए वो अपने सुख के लिए अपने परिवार को कदापि संकट में नहीं डाल सकता। किंतु माता, प्रभु ने गज शक्ति के परिजनों को वचन दिया है। यदि ऐसे में गज शक्ति अपने परिजनों के मध्य नहीं पहुंचेगा तो प्रभु के वचन का क्या होगा? ऐसे में क्या प्रभु का वचन अधूरा नहीं रह जाएगा माता? इस समय संसार में जो घटनाएं घट रही हैं, वे बलनिधि के निर्माण के लिए ही घट रही हैं। इसलिए गज शक्ति का अस्वीकार भी निरर्थक नहीं है। उद्देश्य एवं अर्थ से परिपूर्ण स्वीकार है। और रही बात हनुमान के वचन की, तो वे उसे किसी भी परिस्थिति में व्यर्थ नहीं जाने देंगे। संकटों के बाद भी वे उसे पूर्ण अवश्य करेंगे। मंत्री, आज हमसे युद्ध करने कोई क्यों नहीं आया? क्या आज मुझे बिना शक्ति ग्रहण किए ही वापस लौटना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बलधारी अखाड़े से रिक्त वापस नहीं जा सकता। जाओ और किसी को भी युद्ध के लिए बुलाओ। महाराज, क्षमा करें। मुझे आने में तनिक विलंब हो गया। सैनिक, ये क्या मुझे इस बालक के साथ युद्ध करना पड़ेगा?
इस बालक से मुझे क्या शक्ति मिलेगी? क्षमा करें महाराज। कल एक वृद्ध ने आपसे युद्ध करने के लिए अपना नाम अंकित करवाया था। कहाँ है वो वृद्ध? वो नहीं आया महाराज। उनके स्थान पे इसे भेज दिया है। महाराज, किसी की आयु को देखकर उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। यदि मैं आपको बलवान नहीं लग रहा हूँ तो आइए और मुझसे युद्ध करके मेरा परीक्षण कर लीजिए। विश्वास कीजिए, आप निराश नहीं होंगे। वानर बालक, तुम्हारे साहस की प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि साक्षात मृत्यु को सामने देख के तुम भयभीत नहीं हो रहे हो। हम तुमसे अवश्य युद्ध करेंगे, चाहे तुम में शक्ति हो अथवा न हो। तुम्हारी शक्ति नहीं तो तुम्हारा साहस ही काम आएगा। बलधारी, अधिक क्षण हो गए तुम्हारे पाप के। और जयम के विपरीत होता है पतन। सो आज का दिन तुम्हारे पतन का है, तुम्हारे अंत का है। आज तुम्हें तुम्हारे सारे पाप का प्रतिफल मिलेगा, दंड मिलेगा तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का। जो तुमने परिवार को उज्जैन अथवा योद्धाओं की शक्ति को छीनकर उन्हें यातना देने के लिए किया है। अच्छा, तो वो दंड कौन देगा वानर बालक? तुम, जिसका अस्तित्व मेरे सम्मुख चींटी के समान भी नहीं है, किंतु तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी। कुछ तो विशेषता है तुम में। सुना था कि वानरों में कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, और आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं और आनंदित हो रहा हूं इस बात से कि आज तक सिर्फ मैं मनुष्यों की शक्ति धारण कर रहा था, लेकिन अब मुझे एक वानर की शक्ति को धारण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सैनिक, ले जाओ इस वानर को और बंदी बना दो। कल सूर्योदय के समय इसके साथ मैं मल्ल युद्ध करूंगा। ये विश्वास करके युद्ध करने आना बलधारी कि कल का युद्ध तुम्हारे जीवन का आखिरी युद्ध होगा। कल तुम्हारे जीवन का सूर्यास्त हो जाएगा बलधारी। सैनिक, ले जाओ इस दुष्ट को मेरे सामने से। प्रातः भेंट होगी। देवर्षि, ये क्या? प्रभु हनुमान ने तो बलधारी को दंड ही नहीं दिया, उल्टा बिना किसी विरोध के वे उसके बंदी बन गए। ऐसे में इस दुस्साहसी के अत्याचारों का अंत कैसे होगा देवर्षि? नारायण नारायण। वरुण देव, पापियों को पाप का दंड मिलना तो इस विधि का विधान है। उसने जो पाप किए हैं उसका दंड तो उसे मिलेगा ही, किंतु प्रश्न ये है कि कब, तथा उत्तर ये है कि जब प्रभु हनुमान एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर लेंगे जिससे आने वाले समय में कोई भी अत्याचारी किसी मनुष्य का बल धारण नहीं कर पाए। क्योंकि प्रभु हनुमान का लक्ष्य केवल उसे दंडित करना नहीं, अपितु इस संसार की व्यवस्था को संतुलित रखने का उत्तरदायित्व भी उनके कंधों पर है। देवर्षि, कहीं आपका संकेत बल निधि के निर्माण की ओर तो नहीं? नारायण नारायण, आपका अनुमान
बिल्कुल सही है वरुण देव। इस सारा घटना चक्र बलनिधि के निर्माण के लिए तो हो रहा है। अब वो समय अति निकट आ गया है जब प्रभु हनुमान बलनिधि का निर्माण कर इस संसार को एक कल्याणकारी निधि प्रदान करेंगे। नारायण नारायण। वानर बालक, कल सूर्योदय तक तुम यहां पर बंदी हो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ महाराज तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस के लिए दंडित करेंगे। काका, आप लोग यहाँ इस कालकोठरी में किस अपराध के लिए बंदी हैं? बलधारी के राज्य में रहने के अपराध से। नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आपके किए गए अपराध को। वानर बालक, हमारा अपराध केवल इतना है कि हमने बलधारी से मलयुद्ध के आमंत्रण को स्वीकार किया और उसने मलयुद्ध के बहाने हमसे हमारी सारी शक्तियां छीन ली और हमें इस कारागृह में बंदी बनाकर रख दिया। ऐसा करके तो उसने अन्याय किया है काका। काका, इसका उसे दंड अवश्य मिलेगा। वानर बालक, तुम कौन हो और यहाँ किस अपराध में आए हो? काका, मेरा नाम मारुति है और कल प्रातःकाल मुझे बलधारी के साथ मलयुद्ध करने के लिए यहाँ बंदी बनाकर रखा है। क्या क्या तुम बलधारी? नहीं पुत्र, नहीं, तुम उससे बिल्कुल मत लगना। उसमें कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं। उससे जो कोई भी युद्ध करने जाता है, हाथ मिलाते ही शक्तिहीन हो जाता है। हाँ पुत्र, वो पहले सामने वाले की शक्ति सोख लेता है, जैसे बंजर धरती पानी सोख लेती है, और फिर जब सामने वाला योद्धा बलहीन हो जाता है तो उसे हमारी तरह कालकोठरी में बंद किया जाता है। वो तुम्हारे साथ भी अवश्य यही करेगा। मेरी बात मानो, तुम किसी प्रकार यहाँ से निकल जाओ। तुम अपने प्राणों की आहुति मत दो। तुम अभी बालक हो। वो पापी तुम्हारा जीवन नर्क कर देगा। जाओ, भाग जाओ। काका, समस्या का समाधान भागने से नहीं, उसका सामना करने से निकलता है। आप लोग चिंता ना करें, केवल कल के भोर की प्रतीक्षा करें।
बलधारी अपने बल को रोएगा, कहेगा कि आह, मैं निर्बल ही क्यों ना रहा।